हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्ते। मैं अनुज योगी। आज हम बात कर रहे हैं बीपी लो, निम्न रक्तचाप पर। प्रत्येक जनमानस में यह आम समस्या है कि बीपी उनका लो रहता है, या तो बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है। इन सभी समस्याओं का मेन कारण होता है हमारा भोजन और हमारी जो जिंदगी है उसका आवागमन ज़्यादा, भाग दौड़ भरी जिंदगी। इन सभी को दूर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। हम योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर निम्न रक्तचाप को दूर करने के लिए बहुत ही सरल सहज वीडियो लेकर आए हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप आइए हमारे साथ। आइए हमारे साथ है गुड्डू कुमार। फर्स्ट आसन है भारद्वाज आसन। बीपी लो को कैसे आप कवर करेंगे? भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन आप प्रतिदिन बनाएंगे तो आपके शरीर की मसल्स, नस, नाड़ियां, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से ऑक्सीजन को अंदर डाइवर्ट करेंगे, खींचेंगे और फेफड़े और लंग्स हमारे सही तरीके से कार्य करेंगे। यह भारद्वाज आसन है। आप इस तरीके से थाई पे लगा के पीछे बॉडी की मूवमेंट करेंगे श्वास भरकर। ऐसी क्रिया को आप 10 सेकंड तक प्रतिदिन करें। पहले जो है लेफ्ट साइड से करें, फिर राइट हैंड साइड से करें और ऐसे कम से कम 20 से 30 सेकंड आप प्रतिदिन करें। सेकंड आसन है हमारा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का पोज बनाइए। अर्ध हलासन में आप नॉर्मल तरीके से आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए आकाश की तरफ उठाइए। आपकी जो एड़ियां हैं वो आकाश की तरफ होंगी। इससे भी आपके जो है मसल्स पर, आपके पेट पर और आपकी थाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे आसनों को भी आप 1 मिनट से 1.5 मिनट तक प्रतिदिन करें। शुरू में आप कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक करें अर्ध हलासन। अब है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा जो है एक सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस आसन को करने से ना तो बीपी हाई होता है ना बीपी लो होता है और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फिट रहता है। नस नाड़ियों में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है और हमारे बाल भी अच्छे रहते हैं, नहीं टूटते। तो विपरीत करणी मुद्रासन आप करेंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड करें शुरू में, और फिर आप 1 से 10 मिनट से 30 सेकंड करें शुरू में, और फिर आप 1 से 10 मिनट तक आप प्रतिदिन आप करेंगे तो आप बीपी लो जैसी क्रियाओं से निसंदेह दूर आपसे बीमारी भाग जाएगी। आइए हमारे साथ रोग हम फर्स्ट प्राणायाम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती को करने के लिए आप सीधे किसी आसन पर, सुखासन, पद्मासन पर बैठ जाइए और धीरे धीरे सांस को लेते हुए आप पेट अंदर की तरफ संकुचन करेंगे और सांस आपकी जो है नासिकाग्र से बाहर जाएगी। इस तरीके से पेट अंदर की तरफ सकोड़ेंगे, संकुचन करेंगे और धीरे धीरे आप सांस को बाहर फेंकेंगे। 10 बार करने के बाद आप सांस भरकर बैठ जाएंगे। श्वास भरने के बाद आपकी ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी। आपका मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। जब आप तीनों बंद लगाकर किसी भी सांस को रोकते हैं तो इससे आपके फेफड़ों में बहुत सारी ऑक्सीजन जाती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और हमारे जो शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बीपी जो हमारा लो हो रहा है, बार बार जो ध्वनियाँ सकुड़ रही हैं वो सब फ्री हो जाती हैं। इस कपाल भाती प्राणायाम को आप प्रतिदिन 10 से 20 बार कर सकते हैं और 3 बार आप इसका क्रम बनाएंगे। सेकंड प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप राइट हैंड साइड के नासिकाग्र को बंद कर लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट से ब्रेथ इनहेल, राइट से ब्रेथ इनहेल, एक बार राइट से लेके लेफ्ट और लेफ्ट से लेके राइट। इस क्रम को भी आप 10 से 11 बार अपनाएंगे और लंबी गहरी श्वास का अवलोकन करेंगे। लंबी गहरी श्वास जितनी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी अनुलोम विलोम प्राणायाम में, उतनी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। दस बार करने के पश्चात इनहेल कर ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। जब आपकी सांस भरी हो तो आपके आज्ञा चक्र पर आप गायत्री मंत्र का या किसी भी मंत्र को आप फॉलो कर सकते हैं। इन मंत्रों को अगर आप प्रतिदिन फॉलो करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आपको निसंदेह बहुत सारा
फायदा होगा। तृतीय प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करेंगे आप, राइट की जो नासिकाग्र है उसको बंद कर लेंगे सीधी तरफ से, और केवल लेफ्ट तरीके से जो है, अब जो है लेफ्ट तरीके से सांस को भरेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं। 10 बार ले। दस बार लंबी और गहरी श्वास लेफ्ट हैंड साइड से इनहेल एक्सेल स्लोली, और 11 टाइम पे आप सांस भर के बैठ जाएंगे राइट हैंड साइड से। आप प्रतिदिन ऐसा क्रम कम से कम 3 बार दोहराए। एक नासिकाग्र को बंद करके लेफ्ट हैंड साइड से सांस को भर के आपको इनहेल एक्सेल करना है। इससे आपकी सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जो स्लो मोशन में होता है, जो जकड़न होती है मसल्स के अंदर, वो सब खुल जाएगी। आप ऐसे ही योगासन, प्राणायाम और भोजन, जो आपका भोजन होना चाहिए वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। उसमें आप सुबह खीरे टमाटर और जो है ऐसे सुबह खीरे टमाटर आप ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, मेथी का दाना आप सुबह पानी के साथ ले सकते हैं, और आप सुबह लहसुन की एक कली छोड़कर वो भी आप ले सकते हैं। और आप जो है हृदयामृत वटी आप अगर सुबह शाम पानी या दूध के साथ आप इसका सेवन करेंगे तो निसंदेह आपकी जो बीपी लो की समस्या है, निम्न रक्तचाप है, वो शरीर से आपके निकल जाएगा। आप हमारे योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को ऐसे ही शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो को देखते रहें, अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन दुआएं हमें देते रहें, और कोई भी समस्या आपके शरीर में निर्माण हो रही है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।